वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फरीद, आप देख रहे हैं जी नावल चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन के बाद आप सबके पास आकर पहुँचा हूँ। तो जो भी नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन करें, आने वाले दिन अच्छे अच्छे वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शेयर करूँगा कि जब भी कोई पेशेंट 16 साल, 15 साल, 20 साल या फिर लगभग 5 साल से ज़्यादा वो जिन्नात के कबल में हो जाते हैं, तो ये लोग का क्या होता है हालत। ये लोग अपने आप की मिजाज को, यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो जाते हैं और अपने आप से बोलना लग जाते हैं, जिसको मेंटल बोला जाता है। कोई बीमारी नहीं, कोई वजह नहीं, फिर भी मेंटल हो जाते हैं। कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोते हैं। इसी तरह आज मैं एक पेशेंट देखा हूँ। तो ये पेशेंट जो है ना, वीडियो कॉल में देख रहे थे। तो वीडियो कॉल में जो हम देखते हैं, हमारा वहाँ पर भी एक दोस्त है, वो भी मुताबिर है, हम भी मुताबिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिल के देखते हैं। क्योंकि वीडियो कॉल में कोई अगर पेशेंट देखते हैं, तो अगर उस मौक्किल यानी नूरानी जो भी कबीराज सोचे या फिर मुताबिर सोचे, वहाँ पर एक होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे दोस्त एक के पास पेशेंट होना ज़रूरी है, से वो गुजार रहा था, 16 साल से जिन्नात की प्रॉब्लम उसके बदन में है। तो जब उसको जिन्नात को बुलाया गया, तो ये बंदा ना, जब भी जिन्नात को बुलाओगे, ये इसको पहले पकड़ लीजिए, ना कि ये फिर उठ कर चले जाएगा। तो ठीक उसी तरह ही हालत हुआ है आज। जब भी मैं पेशेंट देख रहा था, उठ कर चले गया। फिर बाद में उसको वीडियो कॉल के ज़रिए ही फिर पेशेंट को मैं देखा हूँ, वहाँ पर 16 जिन्नात था उसके बदन में। वो सब के सब निकाल गया गया और उसके बाद बोतल में डाल दिया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान की आयत की शिफा है, मोमिनों के लिए शिफा है। इस अमल को जो भी कर लेता है, उस्ताद अगर सही है तो बिल्कुल सही है। इस लाइन पे आधे से ज़्यादा फ्रॉड भी मिलते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपका उस्ताद सही है तो काम करे, नहीं तो छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, लेने के देने पड़ जाते हैं बहुत से टाइम में। तो आज सिर्फ वही क्लिप दिखाऊंगा कि जिन्नात हाजिर होने के बाद जिन्नात के पेशेंट रह नहीं सकता है, क्योंकि ये जिन्नात बहुत पुराना जिन्नात की पेशेंट है। जब उसका सर घूमता है या फिर उसका जो हाथ है, पैर है, सभी जिन्नात कब्जा कर लेते हैं। यानी कि ब्लड के हर जगह में, जिस्म के हर कोने कोने में ये मौजूद ही रहता है। वो जो भी खाता है वो जिन्नात की उगला हुआ चीज़ खाते हैं। मतलब वो बिस्मिल्लाह करके पढ़ के भी नहीं खाते, फ़र्ज गुस्ल भी नहीं करते, नमाज भी अदा नहीं करते, सही तरीके से नहीं चलते हैं, जिसके वजह से ये जिन्नात की पेशेंट हो जाते हैं। या फिर कभी कभी नौजवान डाढ़ी पिक्चर के देखने की वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर कुफरी कलाम की वजह हो, या फिर ब्लैक मैजिक की जरिया हो, या फिर किसी ने जादू कर दिया हो। इसी तरह इस पेशेंट के अंदर कोई जिन्नात इसको अपने शिकार बना लेते हैं। जो जिन्नात ख़राब होते हैं, इंसान को तकलीफ़ देते हैं, ये सब जिन्नात क्या करते हैं, उसके बदन में पहले समा जाते हैं। उसके बाद दूर से उसको अटैक करते हैं। ये कभी कभी बदन पे आ भी जाते हैं, उसकी ब्रेन को थोड़ा घुमा देते हैं, और जो मर्जी चाहे वो करता है। कोई लोग ऐसा भी होता है कि नंगा घूम जाते हैं। इसको पहले डॉक्टर तो दिखाना पड़ेगा ही आपको, इसके बाद आपको जिन्नात को उससे अलग करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लिप आप लोग को दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये जिन्नात के पेशेंट इस तरह कैसा होता है। सूता में पिचा दीजिए, हाँ, सूते में करके उसको पेंच मार दीजिए, और उसके बाद वो जो कपाल है ना, यहाँ पर बांध दीजिए, ताकि कोई जिन्नात अगर आए तो भाग ना जाए, परेशानी ना हो। दिन साबन वाला कदर मातुन जिन्नात इन्नहुम ला मुqdarun हादिर शो हादिर शो हादिर शो। अरे आपली दिन बोलू इंत आटला वगैरे इतना ana gusto mo to ina ya तुम्हारे साइड टाइम माती डाल देना तो हमारा ऑलरेडी आकर आई जब दो ना भाई हम समझ ना आए ना इतना कब से बात अरे वो भाग रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो।